आंखें मैं बंद करता हूँ। बासित, क्या ये सब कुछ करना जरूरी है? फिर वही बात, क्यों एक ही बात को बार बार दोहरा रही हो? बासित प्लीज, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। तो फिर तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं रही। क्या मतलब मेरी इस घर में जगह नहीं? बासित, ये घर मेरा है। लेकिन नहीं रहेगा। अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो। बासित, इतनी बड़ी बात आपने कितनी आसानी से कह दी। ये अहमियत है मेरी आपकी नजर में? ये सिला दिया आपने मेरी सालों की मोहब्बत का? मेरे बेटे के बगैर तुम्हारी मोहब्बत बेमायने है, अधूरी है। मैं अधूरा हूं और मैं मुकम्मल होना चाहता हूं। आप क्यों नहीं समझते? ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में बेशक नहीं है, लेकिन वो बाबा की दुआ। तौबा करें बासित, प्लीज ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जिसकी वजह से हम अल्लाह ताला के सामने गुनहगार बन जाए। अपनी ख्वाहिश की तकमील गुनाह नहीं, और उसको पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, और तुम मुझे रोक नहीं सकती। और ये ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जो कहा है ना वो करो। मैंने कब आपकी बात मानने से इनकार किया है? लेकिन बासित, ये मुझसे नहीं होगा, ये गलत है। वो तुम्हें लगता है कि गलत है? मुझसे पूछो, मैं गया हूं ना उनसे मिलने। जितना सुकून मुझे उनके पास जाके मिला है ना, उतना कभी नहीं मिला। तुम बस जो मैं कह रहा हूं ना वो करो, बस तुम अमल करो, बाकी सब बाबा की दुआओं से बेहतर हो जाए। तुमने तावीज वाला पानी पिया? नहीं पिया? मुझे पता था नहीं पिया। अभी तो मैं पिला रहा हूं, मगर आइंदा के लिए तुम्हें एहतियात करनी होगी। पियो। पी लो, जहर नहीं है ये, पियो। गुड। अब रोज ना टाइम पे पी लेना, ओके? मामा बात सुने। नहीं, तुम रुको, मैं देखता हूं। क्या हुआ, तुम उठ क्यों गई हो? सब ठीक? नहीं बासित,
मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरा मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ये लो पानी पियो। नहीं, मैं आपको सही बता रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लाओ ग्लास। तुम सो जाओ, तुम्हारे लिए इतना सोचना ठीक नहीं है। लेट जाओ, सो जाओ, सो जाओ। एक्सक्यूज मी। अच्छा, मुझे शाम तक ना इसकी डाटा एंट्री बना दीजिएगा एक्सेल पे। ठीक है, ये भी और इसकी सारी। ठीक है। नबीरा अहमद के होते हुए इतनी खामोशी, कोई मर गया क्या? अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन मर जाएगा। कौन? तुम, वो भी मेरे हाथों से। क्या हो गया तुम्हें? हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। शहीर प्लीज कुछ करो, बाबा मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं। ऐसे कैसे कर देंगे? जैसे खाला तुम्हारी कर रही थी। शहीर, मेरे लिए रिश्ता है बाबा के दोस्त के बेटे का। क्या? हाँ, और बाबा फौरन मेरी शादी करने वाले हैं। 2 महीने का वक्त है बस। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं खालू से बात करूंगा। कोई फायदा नहीं है अब बात करने का। बात करने का वक्त चला गया, अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा शहीर, वरना हम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। मैं सच कह रही हूँ शहीर, देखो अगर तुम कुछ नहीं कर पाए ना तो हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो फिर कुछ करो ना। एक प्लान है मेरे पास। क्या? मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। तो फिर तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी। अपनी ख्वाहिश की तकमील गुनाह नहीं, और उसको पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और तुम मुझे रोक नहीं सकती।
आप लेट गए, खाना भी नहीं खाया आपने तो अम्मी पूछ रही हैं आपका। बासित, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? तुम्हें फिक्र है मेरी? हाँ, क्यों नहीं होगी? अगर होती ना तो मेरी बात मानती, उसे रद्द नहीं करती। क्या हो गया है आपको? क्यों मुझ पर शक करने लगे आप? तुम्हें मेरा मैसेज मिला? हाँ मिला था, और मैंने उसी वक्त। झूठ मत बोलना मुझसे। मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगी? ना चाहते हुए भी पी लिया था मैंने वो ताबीज। अच्छा, फिर ये क्या? ये कहाँ से? डस्टबिन से। मेरी किसी बात की अहमियत नहीं है। देखो, मेरी एक बात कान खोल के सुनो। अब तुम्हें मेरी हर बात हर हाल में माननी पड़ेगी, और कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने तुमसे कोई जिक्र किया था बासित, तुमने बताया नहीं उस बारे में। जी जी, अंकल बेशक दानिश का रिश्ता बहुत अच्छा है, एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अंकल ऐसे रिश्ते का कोई फायदा नहीं है अगर उससे खुशी ना हो। क्या मतलब इस बात का? अंकल, नबीरा शहीर को पसंद करती है, वो उसकी खुशी है। वो किसी और लड़के के साथ खुश नहीं रह पाएगी, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। तुम लोग यहाँ शहीर की वकालत करने आए, ये जानते हुए भी कि मैंने नबीरा का रिश्ता वहां नहीं करना। बाबा, आपकी इस बारे में नबीरा से कोई भी बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुई, ना कोई ऐसा जिक्र हुआ है। कल वो आपकी बेटी है, वो खुद आपसे आके इस तरह कैसे बात कर सकती है? आई थिंक आपको खुद इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। बाबा, देखिए, आपने मुझसे भी तो बासित के लिए राय ली थी ना, तो फिर नबीरा से क्यों नहीं? अंकल, नबीरा आजकल के दौर की पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की है, उसको पूरा हक है अपनी जिंदगी के फैसले करने। अंकल माफ कीजिएगा, हमारा मजहब भी इसकी पूरी इजाजत देता है। अब यही वक्त है कि नबीरा में अपनी जिंदगी के फैसले करने का एतमाद पैदा हो जाएगा। अगर वक्त हाथ से निकल गया तो वो सारी जिंदगी दूसरों पे डिपेंडेंट रहेगी। बाबा प्लीज, कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले बस एक बार नबीरा से आप बात कर लें। जब आंखें मैं बंद करता हूँ